किसी ने बड़े काम की बात कही है, खतरा दुश्मनों से नहीं आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। यह गुरुकुल से जुड़ी हुई है। गुरुकुल में सभी विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उनकी परीक्षाएं समाप्त हो गईं। अब सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि परीक्षा समाप्त हो गई, अब हम लोग अपने घर चलेंगे। तो एक दिन गुरुजी ने, आचार्य ने सब बच्चों को आमंत्रित किया। एक दिन बताया शाम को कि कल सुबह सभी बच्चे इकट्ठा होंगे। अब बच्चों के मन में तमाम विचार चलने लगे, गुरुजी शायद हम लोग जाने का समय हो गया, कुछ पुरस्कार देंगे, कुछ तोहफा देंगे हम लोगों को जाने से पहले। और सभी इसी जिज्ञासा में सभी बच्चे सुबह एकदम जल्दी उठ करके तैयार हो गए। गुरुजी पहले से वहाँ खड़े थे, सभी बच्चे आ गए। उन्होंने, गुरुजी ने, आचार्य जो थे उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि प्यारे शिष्यों, आप लोग पूरे समय, पूरे वर्ष भर तल्लीनता से यहाँ पर पढ़ते रहे, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब ये आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं, अब समय है कि आप उनको अपने जीवन में उतारेंगे और उनसे अपने जीवन में फ़ायदा उठाएंगे। सभी शिष्य तैयार हो गए। तो गुरुजी ने कहा कि आपको हमें कुछ तो देना है, कुछ तोहफा देना है, लेकिन वो मैं दूँ, इससे पहले आपको एक दौड़ से गुजरना होगा। गुरुजी ने कहा आपको एक छोटी सी दौड़ में भाग लेना है, आप लोग एक साथ जाएंगे, कोशिश कीजिएगा साथ में चलते रहिएगा, और रास्ते में आपको एक सुरंग मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा, घबराइएगा मत, आप सुरंग से भी आराम से पार कर जाएंगे। जो भी समस्याएं आए, जो भी चीज़ें आपने सीखी है, उन सीखों के द्वारा उनका निवारण करने का प्रयास कीजिएगा। सभी शिष्य तैयार हो गए, दौड़ शुरू हो गई, सभी शिष्य दौड़ने लगे, एक साथ में दौड़ रहे क्योंकि आचार्य का निर्देश है। जब दौड़ते दौड़ते जब वो सुरंग के पास पहुँचे, तो सुरंग में घुसते हुए उनको, बच्चों को महसूस हुआ कि पैरों में कुछ चुभ रहा है, कुछ पत्थर है वहाँ पे। तब कुछ बचा करके चलने लगे, और कुछ लोग ऐसे थे जो उन पत्थरों को थोड़ा सा साइड में करने लगे कि भाई पीछे वाले हमारे जो आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आए। और उसी में से कुछ शिष्य ऐसे थे जिन्होंने अपने पत्थरों को थोड़ा सा उठा लिया, दो चार पत्थर जो भी हाथ में पकड़ सकते थे उन्होंने उठा लिया, कुछ जेब में डाला, और इसलिए उठा लिया कि पत्थर रहे नहीं, ताकि हमारे पीछे आने वाले एक दिन इस समस्या से मुक्त रहे, वो आराम से अपनी दौड़ को कर पाएँ। दौड़ समाप्त हो, धीरे धीरे सुरंग से बाहर आ गए सब लोग, और फिर पुनः दौड़ समाप्त हुई, सब आचार्य के पास पहुंच गए। तो आचार्य, जब सभी लोग आ गए तो आचार्य ने कहा कुछ लोग बहुत जल्दी आ गए और कुछ लोग इसमें पिछड़ गए, इसका कारण क्या है? और उन्होंने बाद में उनसे कहा कि जो लोग पीछे आए, आप जब सुरंग में पहुंचोगे कुछ हुआ होगा, जो पीछे आ गए इस साइड में आ जाएं, इधर साइड में आ जाएं, जो फर्स्ट में आए थे वो इस साइड में आ जाएं। 3 कैटेगरी बना दिया उन्होंने समय के हिसाब से। जो लोग पहले आए थे एक कैटेगरी वाले, फिर मध्यम वाले, फिर सी कैटेगरी, ABC 3 कैटेगरी में लोगों को बांट दिया। और अब गुरुदेव ने पूछा कि आप लोग कैसे पहले चले आए? तो जो से पहले आए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी पत्थर तो आया बीच में, लेकिन हम उसको बचा करके अपने पैरों को थोड़ा सा संभाल के रखे, पंजों के बल दौड़े और हम बाहर आ गए। अच्छा, गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, इसलिए आप लोग जल्दी आ गए। फिर दूसरा ग्रुप था, उन्होंने बताया गुरुजी हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि हम उन पत्थरों को हटाने लगे पैरों से। हमने कहा उसको हम साइड में कर दें ताकि पीछे आने वालों को कोई तकलीफ ना हो और वो अपनी दौड़ अच्छे से कर पाएँ। गुरु ने कहा अच्छा ठीक है। फिर तीसरे ग्रुप वाले से जब पूछा तो उन्होंने कहा गुरुजी हम हटाए नहीं, हम तो पत्थरों को उठा करके बटोरने लगे, कुछ जेब में रख लिया कि पत्थर ही हट जाए पूरा, ताकि किसी को कोई समस्या नहीं हो। अब जो आगे गुरुजी ने कहा उसको ध्यान से सुनिए। गुरुजी ने कहा जो आपने पत्थर लिया है वो इधर लेकर के आइए, अपने जेब से भी निकालिए। अब गुरुजी ने वो पत्थर हाथ में ले लिया और उन्होंने कहा, पत्थर जो कि बहुत छोटे छोटे थे, बहुत बड़े नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये परीक्षा थी, मुझे कुछ देना था, तो ये पत्थर नहीं, ये हीरे हैं और ये हमने ही सुरंग में डलवाए थे, और इसलिए डलवाए थे, वो आपकी परीक्षा के लिए डलवाए गए थे। ये 3 कैटेगरी बनी हुई। देखिए, जिन लोगों ने दूसरों की समस्याओं का पूरी तरह निवारण करने का प्रयास किया, उन्होंने पत्थरों को उठा लिया, आज उनके पास बहुमूल्य हीरे हैं। और जो लोग साइड में किए वो पिछड़े तो, लेकिन उन्हें भी कुछ तो मिला, उनको जीवन में कुछ तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पहली कैटेगरी वाले हैं जिन्होंने एकदम इग्नोर कर दिया, आप जीवन के क्षेत्र में जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आप लोगों ने जो साल भर हमने सिखाया उसको सिर्फ सुना, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इन लोगों ने जो ये पत्थर पा गए, हीरे पा गए, इन लोगों ने उन गुणों को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया, अपने जीवन में लागू किया।
और आज देखिए वो हीरे को प्राप्त करके अपने घर जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या जो इस तरह थी उनकी संख्या बहुत ही कम थी। और फिर गुरु जी ने जो दूसरी कैटेगरी के लोग थे उनको भी कुछ अपनी तरफ से एक एक पत्थर या जो भी हीरा था कुछ अपनी तरफ से पुरस्कार दिया, लेकिन फर्स्ट कैटेगरी वालों को उन्होंने सावधान करके विदा कर दिया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी यह हम सबके लिए भी एक सीख देती है। इसका सार स्पष्ट है कि जीवन में हम लोग भी ये सभी अच्छे गुणों को जानते हैं। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी की सहायता करनी चाहिए, गरीबों को कुछ न कुछ दे देना चाहिए, ऐसे हम सब जानते हैं। लेकिन हम करते कितना हैं? जीवन के क्षेत्र में हम परोपकार कितना कर पाते हैं, दूसरों की मदद कितना कर पाते हैं, और अपना त्याग करके दूसरों की मदद कैसे कर पाते हैं? थोड़ा सा अपना मूल्यांकन कीजिए कि क्या हम अपने जीवन में उन गुणों को अपना रहे हैं। बताना बहुत आसान होता है, बहुत बार हम बताते रहते, बोलते रहते हैं कि ये काम करना चाहिए, इससे हमें यह फायदा होगा, लेकिन जब वो समय आता है तो हम वो सब गुणों को भूल जाते हैं। याद रखिए, आप भूल तो सकते हैं, लेकिन जो जीवन है, जो ब्रह्मांड है, वो नहीं भूलता। वही बातें सब आपको बताता रहता हूँ। तो इसलिए जीवन में अगर आपको आगे जाना है तो जो भी गुण आपने सीखा है उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। यकीन मानिए कि अगर एक भी अच्छा गुण आपने अपने जीवन में अपना लिया और उसको अच्छे तरीके से उसका पालन किया तो आपकी ज़िंदगी संवरती चली जाएगी और आप सफलता के शिखर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। भगवान ने यह समझ आपको दे रखी है और जो आपको बार बार बताता रहता हूँ, कृतज्ञ रहिए। जो भी चीज़ें भगवान ने आपको दी हैं उन चीज़ों के प्रति कृतज्ञ रहिए, और अगर आप कृतज्ञ रहेंगे तो वो चीज़ें आपके जीवन में कई गुना होकर के वापस आएंगे। तो आप भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले ना भूलते हैं ना भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।